प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाईजूराज जी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, महामती श्री लालदास जी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो छिन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों न पलना वालों, निरखो नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। श्री महामत कहे मोमिनो, ए चौथे पहर की विरात, अब कहूँ पहरा पाँचवा, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित। प्रकरण 67 चौपाई 4028, पहर पाँचवा। अब कहूँ पहरा पाँचवा, अब कहूँ पहरा पाँचवा। आप महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी हम समस्त सुंदर साथ को उस दिव्य बीतक, उस दिव्य प्रेम रूपी सेवा का बयान जो बंगला दरबार में जो मोमिनों ने अपने महबूब अपने श्री राज जी की प्रेम से सेवा की, जो उत्साह से भाव से जो अपने आप को कुर्बान किया, फना किया, ऐसे प्यारी सखियों ने, ऐसे प्यारे परमहंस मोमिनों ने अपने पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी जो इस नश्वर तन में आ करके इमाम मेहंदी या विजयाभिनंद महामती की जी के रूप में आप दिव्य लीला कर रहे हैं, और सब प्यारी प्यारी रूहों को जो इस संसार में आ करके अपने परम धाम, अपनी निस्बत, अपने पर आत्म को भूल चुकी हैं, उस दिव्य लीला का, उस दिव्य वाहिदानियत का आप इस इल्म लदुनी के माध्यम से सुध दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, और सबकी सुरता खींच कर करके अरसे अजीम पहुंचा रहे हैं। इसलिए हे सुंदर साथ जी,
जो धाम धनी ने अपने दिल के अनंत गुज रहस्य परम धाम के सारे प्रेम रूपी राम थे, अनंत लीलाएं अर्श की हकीकत और मार्फत जो अब तक छुपी हुई थी, जो इश्क अब तक ढापा हुआ था, वो सुंदर सांची वो धनी ने मेहर कर करके इस इल्मे लद्दुनी ब्रह्मवाणी के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, वो जो इश्क जो अब तक अछूता था पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए, तो धनी ने मेहर करके वह इश्क का जाम खोल दिया और पैदर पे अपनी प्यारी ब्रह्म आत्माओं को, सखियों को आप वाणी के रूप में प्यारा प्यारा वो इश्क का जाम पैदर पे लगातार पिलाते चले जा रहे हैं। हे सुंदर साची, इस भाव में आप मोमिन इतने गर्क हो गए कि आशिक जो अरवाह अरस की है, जो दीवानी है, ये प्यारी रूह अपने धनी की जो इस वजूद में है उनके प्रेम से सेवा कर रही हैं, क्योंकि धाम धनी ने मोमिनों को जो दिया, आज तक वो ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार में बड़े बड़े देवता हो गए, तीर्थंकर हो गए, अवतार हो गए, और ऋषि मुनि दार्शनिक कई संत महात्मा हुए, यहाँ तक कि जो अक्षर ब्रह्म भी परम धाम में जागृत अवस्था में ना पा सका, धामधनी ने इस सुपन ब्रह्मांड में हादि इंद्रावती के तन के माध्यम से पूरे विश्व ब्रह्मांड को ये अद्वैत वाहिदानियत का इश्क का रस वाणी के रूप में पिला रहे हैं। और सबसे पहले इस प्रेम को, इस रस को लेने वाली कोई है तो वह प्यारी प्यारी दुल्हन है, प्यारी प्यारी वो सुहागिन है जो अरसे अजीम में जिनके तन हैं। सबसे पहले वही खासल खास वे परमहंस इस जाम को पिएंगे। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आप जिन्होंने पिया वे धामधनी की सेवा में गर्क है, मदहोश होकर के धनी का प्यार पा रही है और अपने दुल्हा की दुल्हन बन करके सेवा कर रहे हैं। इसलिए आप हादी महमदी लालदास जी, आप जो स्वयं इस सेवा में शामिल है अष्टपहर 64 घड़ी, तो आप धामधनी के हुक्म से जो अपने आँखों से साक्षात देखा उस सारी लीला का बयान फरमाते हुए कहते हैं कि आया जब बखत हुआ समय बैठन का ऊपर इन तखत। इस तरह से तकरीबन 6 बजे का समय पूरा हुआ, 6 से 9 अर्थात ये 5वें पहर का समय आरंभ हुआ। तो धामधनी जब कुर्सी से विराज उठ कर करके लटकते मटकते मेरे दुल्हा चाल चलते हुए जब तखत पर विराजमान होते हैं, उसी समय लच्छो अरज करत है सिराज पधारो कौन घाट। लच्छो बाई अरज करती हैं कि हे मेरे धनी, हे मेरे प्यारे श्री राज जी, आज हम कौन से घाट में पधारेंगे, आज कौन से स्थान पे चलेंगे, आप हमें बताइए, हमें रमण कराइए धनी। तब से राज उत्तर देते हैं, आज पधारे पाट। आज कहाँ पर? पाट के घाट पधारेंगे। और प्यारे सुंदर साथ जी, जिस दिन हम सब सखियों को इस संसार में आने का कारण कारज बना, उस समय हमें परम धाम में घूमने के लिए अगर कहाँ जाना था तो वो कहाँ जाना था? सुंदर पाट घाट में हमें जाना था, रमण करने के लिए, अपने पिया से विलास करने वास्ते। तो अजब लीला हुई कि हमें जाना था पाट घाट, लेकिन हमने मांगा यह दुख का घाट मांग लिया, इस नारायण का घाट मांग लिया हमने। और हुआ क्या सुंदर साथ जी, हम पाट घाट हम
सखियाँ ना मांग करके हमने इस खेल को मांगा और इस झूठे फना जहान में आ गए। लेकिन आज लच्छोबाई जो प्रार्थना करती है, धनी से अर्जी करती है, तो आप धामधनी पाट की घाट की शोभा का बयान करते हुए हम सब आत्माओं को उस प्रेम रूपी, उस आनंद रंग बिरंगे रस से परिपूर्ण उस पाट घाट की शोभा का बयान करते हैं। और धामधनी अपने श्रीमुख से, अपनी प्यारी हलीमी जुबान से फरमाते हुए कहते हैं कि वह याद करो हे सुंदर साहब उस दिव्य पाट के घाट को जो ठीक रंग महल के सामने तकरीबन 4.5 लाख कोस अर्थात 4.5 लाख कोस की दूरी पर जमुना जी आई हुई हैं। और जमुना जी के दोनों किनारों पर अर्थात पूर्व दिशा की तरफ और जमुना जी के पश्चिम की दिशा की तरफ सुंदर दोनों घाट बने हुए हैं और मध्य में इस प्यारी सी जमुना जी बह रही हैं। और इसके ऊपर की शोभा हम सब चितवनी के माध्यम से देखें कि यह प्यारी शोभा जो जमुना जी की है, तो जमुना जी के ठीक दोनों तरफ 7 वन आए हुए हैं, 7 घाट आए हुए हैं के लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी पटम। और ये जो 7 वन जहाँ पूरे होते हैं तो वहाँ पर प्यारी सी वन की रौस आती है। और फिर सुंदर साथ जी इस वन की रौस को पार करने के पश्चात जो तकरीबन 500 मंदिर की चौड़ी आई हुई है, और फिर यहाँ से सुंदर साथ जी कमर भर ऊंचा प्यारा सा पाल बना हुआ है। इस पाल पर प्यारे ठीक रंग महल के सामने वृक्षों की शोभा आई हुई है। और यहाँ पर सुंदर साथ जी 5 वृक्षों की हार यूँ कहो कि उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ आई हुई है। और यहाँ पर ठीक इस पाल जो तकरीबन 250 मंदिर चौड़ी आई हुई है, और इस पाल से कमर भर नीचे प्यारी प्यारी सुंदर रौस की शोभा आई हुई है। जो ये जो दिव्य रौस है, तो इस रौस की शोभा को आप निहारिए हे प्यारी सखियों, हे मोमिनो, कि यह जो रौस है इस पे सुंदर छुटक देहरी आई हुई, मतलब छुटक देहरी अर्थात मंदिरों की शोभा आई हुई है। और ये सब जो छुटक देहरी है इसमें मंदिर रंग बिरंगी नीले, पीले, हरे, गुलाबी, आसमानी, सुपे, शाम रंग से दीप्यमान हो रहे, झलकते हुए, चमचम करते हुए चमक रहे हैं। और उन सब में प्यारी सी फूलों की और नक्शकारी गेंदे की पत्तों की बेलों की आई हुई हैं। ऐसी प्यारी जो अर्श की रूह होगी वो अपने धनी के संग इस प्यारी प्यारी लीला को देख करके मदमस्त हो जाएगी। इसी लीला में अर्थात इस रौस में जो हम रमण करते हैं, इसी में गर्क हो करके अपने आप को वहीं पर साक्षात पाएगी और अपने आप को वहीं जागृत कर देगी। बेशर्त बस प्यारी वह अर्श की मोमिन हो जिनके तन मूल मिलावे में राजमान है, वही प्यारी सखी यहाँ के सुंदर शोभा को निहारती है, देखती है, उसमें मस्त होती है। और ये पाल पर जो वृक्ष है सुंदर साथ जी, ये वृक्ष 5 भूम छठी चांदनी सुशोभित हो रहे हैं। तो ये सुंदर साथ जी वृक्षों की डालियाँ पाल से होते हुए रौस और रौस से होते हुए जमुना जी के किनारे तक हैंगिंग हो रही है, मतलब सुशोभित हो रही, लटक रही है।
और सुंदर साथ जी ठीक यहाँ पर जो केल वन के सामने और यहाँ पर जो बट का वृक्ष है इसके ठीक सामने जमुना जी के ऊपर पुल बना हुआ है और ये पुल एक सुंदर महलों के अनुसार सुशोभित है। तो ये कैसे है? 5 भूम छठवीं चांदनी से झलझलकार करते हुए चमक रहे हैं और इसके अंदर सुंदर थंबों की प्यारी प्यारी बनावट है। तो जो थंबों की शोभा आई हुई है तो उसमें 2 थंबों के बीच में प्यारी सी मेहराब और ठीक मेहराब के बीच में प्यारे प्यारे हिंडोले लटक रहे हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी। और इन दोनों पुलों के ठीक बीच में रोश से लगता हुआ जमुना जी के ऊपर 150 मंदिर का प्यारा सा पाट घाट सुशोभित है। ऐसा प्यारा पाट घाट सुंदर साथ जी जिसके नीचे से प्यारी प्यारी चमकती हुई नाचती हुई जमुना जी बह रही है 3 लहरों के रूप में। और यह जो प्यारा सा पाट घाट है तो ये पाट घाट के ठीक चारों कोनों पर जो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है और इस पाट घाट के चारों कोनों पर नीलवी के थंब आए हुए हैं। मतलब सुंदर साथ जी समझ लीजिए पाट घाट है तो यहाँ पर नीलवी के थंब, 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 ऐसे 4 थंब कोने पे आए। फिर ठीक रंग महल इस तरफ है तो यहाँ पर 2 5 के थंब आए हुए हैं ऐसे। यहाँ पर 2 अक्षर ब्रह्म की तरफ माणिक के थंब आए हुए हैं और यहाँ पर अर्थात दक्षिण दिशा की तरफ हीरे के थंब आए हुए हैं और यहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी उत्तर दिशा की तरफ जैसे जमुना जी बहते हुए आ रही है तो ऐसे प्यारे रंग बिरंगी सुंदर यहाँ पर पुखराज के थंब आए हुए हैं और सुंदर 2 थंबों के बीच में प्यारी प्यारी 2 रंगों की अद्भुत झलझलाकार करती हुई सुंदर सखियों को, हम प्यारी रूहों को आनंद देती हुई यहाँ पर मेहराब की शोभा है। फिर सुंदर साथ जी ये 1 भूम के बाद थंब पटा है और ऊपर सुंदर यहाँ पर घूमट झलक रहा है और ठीक इसके ऊपर कलश और ध्वजा पताका फहरी हुई है, आनंद रूपी मस्ती से झूम रही है। इस तरह से हे सुंदर साथ जी यह प्यारा सा पाट घाट है। हम प्यारी सखिया जब कृष्ण पक्ष की एकम के दिन जब यहाँ पर पधारती हैं तो यहाँ पर आकर के सुंदर सुखपालों से इस प्यारी प्यारी पाल के ठीक नीचे वन रोस है, यूँ कहो तो सारा रंग महल से जो सामने वृक्ष आए हुए हैं वहाँ से होते हुए ये सब वनों से आच्छादित है यहाँ की ज़मीन। लेकिन हे सुंदर साथ जी कि सुंदर सुखपाल आते हैं उस वृक्षों की चांदनी पर विराजमान होते हैं, उतरते हैं। उतरने के पश्चात बालाजी श्यामा जी के संग और हम सब प्यारी प्यारी दुल्हने सखियाँ धनी के साथ उतर करके कुछ सखियाँ टोली बना करके वृक्षों से नीचे की जाती हैं तो कुछ सखियाँ बालाजी के संग उस पाल के वृक्षों के ऊपर चढ़ जाती हैं तो कुछ सखियाँ बहनें जाती है केल के पुल बट के पुल पे तो कोई इस तरफ केल के पुल पे तो कोई सखी सुंदर चलते हुए वन की रौस में तो कुछ सखियाँ प्यार से पाट घाट में रमण करती हैं। जब यहाँ पर हमारे बालाजी श्यामा जी और हम सब अर्श की सुहागिन वहाँ पहुँचती है तब अद्भुत लीला होती है। स्वयं कबूतर, वानर और सारस, हंस, चकोर, शेर, बाघ, मृग और सुंदर साथ जी अनेकों सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों पशु पक्षी हमारा फूलों से स्वागत करते हैं।
और सुंदर साथ जी भालू बड़े प्यार से क्या करेगा, अद्भुत बड़े बड़े झांझ लेकर के बजाता है। तो जो वानर है वो ढोल बजाते हैं, जो गिरगिट है वह शहनाई बजाता है, तो कुछ है जो है आप शेर मृदंग बजा रहा है, तो कोई सुरीली स्वर में गाते हुए वाणी का गायन कर रहा है, मीठे कलरव टहुकार कर रही हैं। ऐसे सुंदर पशु पक्षी जो अनंत रंगों से चमक रहे हैं, ऐसे सुंदर साथ जी हम जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर दिव्य ये प्यारा मिलन होता है, दिव्य यहाँ पर अद्भुत लीला होती है, स्वागत होता है। फिर सुंदर साथ जी हम टोली टोली बना करके कभी आँख मिचौने की लीला कर रहे हैं, तो कभी हाथ पकड़ करके फुंदड़ी की लीला करती हम सखिया मिल करके, तो कोई उछल उछल करके झांझरी घुंघरी बजा बजा करके ताली बजा बजा करके चारों तरफ आनंद का वातावरण प्रस्तुत करती हम। इस तरह से आंखें बंद कर करके आँख मिचौने की लीला करते हुए एक दूसरे को दौड़ती हैं, पकड़ने की लीला करती है। कितनी बार पकड़ते पकड़े धम्म करके हम ही गिर जाती हैं पकड़ते पकड़ते। तो कभी वाला जी की दाव आता है, तो वाला जी नौटंकी करते हुए कहाँ पर हो प्यारी सखी, कहाँ पर हो, ऐसा करके आँख बंद करके ऐसा सा देखने लगते हैं। और फिर उन्हें मालूम है, लेकिन फिर भी जानबूझ के नौटंकी करते हैं, तो करते करते कभी जमुना जी की तरफ गिर जाते हैं, तो कभी उठ कर करके स्वयं आते हैं, क्योंकि आँख मिचौने के लिए जिसे पकड़ लिया उसे दूसरा दाव देना पड़ेगा। तो सब देख करके हंसने लग जाती हैं हम बहनें सखियाँ। तो कभी कुछ सखी राज्य के ऊपर फूलों की फेंक करके मारती है, बताती कि हम यहाँ पर आइए वाला जी, मुझे आप पकड़िए। तो ऐसे सुंदर साथ जी प्यारी सी अद्भुत हंसी की लीला होती है। राज्य कभी एक पैर पे लंगड़ी चाल चलते हुए नाटक करते हैं, तो कभी हंसते हुए श्यामा जी का और हम सखियों का गुणगान करते हैं और बड़े प्यार से गा रहे हैं, और सखियों की कुछ बातें कर रही हैं या कुछ उनके वस्त्र सुनाई दे, तो ऐसे वाला जी अपने कान भी दिए हुए हैं, तो बड़े प्यार से गाते गाते सबको मदहोश करते हैं और ढूंढने की नाटक भी करते हैं। और इस तरह से करते करते जब एकदम करीब होते हैं राजी, तो तुरंत तेजी से दौड़ के झपट्टा मार करके आप श्यामा जी को पकड़ लेते हैं। और देखते देखते यहाँ पर सब हम आश्चर्यचकित हो जाते कि वाला जी ने कैसे प्यारी रूह अल्लाह को पकड़ लिया। और फिर श्यामा जी प्यारा सा दाव देती है। इस तरह से कई विहार, कई विनोद हास यहाँ पर होते हैं। फिर सुंदर साथ जी फुंदड़ी की लीला में हाथ पकड़ के हम गोल गोल घूमते, कभी प्यारे से इंद्रावती जी राज्य की जब फुंदड़ी के साथ लीला कर रही है, तो इंद्रावती इतनी चतुर, इतनी होशियार कि करते 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 राज्य की गले भी लग जाती हैं। और फिर वापस से फुंदड़ी की लीला करते गोल गोल घुमक लेती हैं, और इतने में धनी के पास आ करके अधूरों का प्यारा प्यारा रसपान करती है और धनी का रस चुराती है प्यारी इंद्रावती जी। ऐसी अनंत रामते सुंदर साथ जी इंद्रावती धनी का प्यारा प्यारा वो मधुर सुख लेती हैं। और साथ में हम सब बहनें कभी एक दूसरे को पकड़ा पकड़ने की लीला है, या फिर कभी नृत्य की लीला है। ऐसे कई विहार, कई मीठे मीठे जो रास की रामते हैं वह यहाँ पर होती है सुंदर साथ जी। और अपने धनी के संग उनके प्यारा प्यारा सुख लेती हैं। और फिर जब तकरीबन 2 घड़ी बाकी रहती हैं, तब हम धनी से झिलने की बात चलाते हैं, तब दुल्हा हाँ कहते हैं, और फिर यहाँ से हम अपने वस्त्र उतारते हैं और झिलना के प्यारे वस्त्र
हम सब दुल्हन सखियाँ क्या करती हैं, पहनती है। और फिर पहन करके जमुना जी पधारती है सुंदर साथ जी। और फिर यहाँ से जब जमुना जी के अंदर प्रवेश करती है तो इस जमुना जी के अंदर हम रेस लगाती है कि केल के पुल से, मतलब बट के पुल से केल के पुल तक पहले कौन छू कर करके फिर वापस से बट की पीपल, मतलब बट की सुंदर पुल पर वापस आती हैं। तो हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर कोई सखी सुंदर स्विमिंग करते हुए, हंसते हुए यह स्विमिंग की लीला कर रही है। तो कोई बहन सखी बड़े प्यार से जो मगरमच्छ है या मछली है उस पे सवारी का आनंद ले रही है। कोई ठपक ठपक कर करके, उछल उछल करके जमुना जी में क्या कर रही है, मीन के ऊपर बैठ करके, कभी मीन चलते चलते आसमान में उड़ जाती है, फिर नीचे, फिर डुबकी लगा के फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से कई आगे, फिर ऐसे गोल सर्प के जैसे नाटक करते हुए, नृत्य करते हुए सुंदर जमुना जी का सुख लेती हैं। तो कोई सखी जब ये देखती है तो बड़े प्यार से मस्ती करते हुए दूसरी सखी को धक्का मार करके मछली से ऊपर से गिरा देती है। तो बहुत हंसी विनोद होता है, बहुत विलास, मीठा मीठा सुख मिलता है। तो कोई बहन सखी सुंदर पाल के ऊपर जो वृक्ष है वहाँ से दौड़ते हुए उस जमुना जी के किनारे जो सुंदर जो वृक्षों की किनारी आई हुई है वहाँ से झरोके से छलांग मार करके जमुना जी में कूद जाती है। तो इस समय जो सुंदर साथ जी हम सखी बहनों की आवाज़ है, जो वाला जी के संग दिव्य झीलना की लीला हो रही है, जो हम सखिया केल के पुल से या बट के पुल से छलांग मार रही हैं। तो ऐसे समय में प्यारा प्यारा जो आनंद होता है, जो रंग बिरंगे पशु पक्षी गा कर करके, सुंदर प्यारी सी पवन, सुंदर सी हवाएं वहाँ पर फिजाओं में चांद चांद लगा रहे हैं, और प्यारे प्यारे गुलाब, कमल, चंपा, चमेली और सूर्यमुखी, गेंदे के ऐसे अनगिनत फूलों की प्यारी खुशबू के संग हम सब को वह रोमांचित कर रही है। इस तरह से ये दिव्य प्रेम भरी आनंद की रामते हो रही हैं। तो सुंदर साथ जी हम अपने वाला जी के संग झीलना करते हुए मीठा मीठा उस जमुना जी के अंदर सुख लेती हैं, और अनेक विहार से विलास करते हुए धनी का हम रसपान करती हैं, और धनी हमारे अंगों का रसपान करते हैं। तो ऐसे प्यारे सुंदर पाट घाट की शोभा आप धाम धनी वर्णन करते हुए, बयां करते हुए हमारा चित्त उसी पाट घाट में रमण कराते हैं, और सुंदर रंग बिरंगी वृक्षों की शोभा और प्यारी सी हवाएं फिजा में, और सुंदर उछलते हुए वहाँ पर मगरमच्छ, मछली, बतख और लहरा लेती हुई जमुना जी, और झिलते समय अपने आप जो सुंदर वर्षा ऋतु मलार आ जाता है, और जो प्यारी वर्षा होती है इस झिमझिम करते हुए जल में, जो हम सब रामते करती हैं सखिया, जो धनी के साथ प्यारा प्यारा मधुर विलास करती हैं। ऐसे कंठ से कंठ लगना, धनी की पीठ को अच्छी तरह से झीलना कराना, तो राजी के सुंदर खुले खुले बालों को बड़े प्यार से मस्ती करना, तो धनी के हाथों के झीलना कराना, काग को बड़े प्यार से सेवा करना, और इस तरह से कभी चरण कमल का, ऐसे अनंत सुख हम अपने वाला जी के संग विहार करते हुए, कभी छोटी छोटी नाव है वहाँ पर उस पर बैठ करके, कभी बड़ी सी जैसे वेल मछली होती है उस पर बैठ करके हम सखिया सब उस पर बैठ करके
अपने वाला जी के संग उस जमुना जी का मधुर मधुर आनंद लेती है, सुख लेती इस वर्षा ऋतु में। इस तरह से हे प्यारी बहन सखियों, ये दिव्य लीला पाट घाट की होती है। जैसे पाट घाट इस तरफ रंग महल की तरफ है, ठीक अक्षरधाम की तरफ भी प्यारा सा पाट घाट सुशोभित हो रहा है। तो इस प्रथम दिन सुंदर सा जी एकम के दिन कृष्ण पक्ष के हम सब जाते हैं। इसलिए जब हम परम धाम वापस लौटेंगे हम सब बहनें, तब क्या होगा सुंदर सा जी, हम जब प्रथम वो मूल मिलावे में जागृत होंगे तब हम वापस से कहाँ जाएंगे, पहाड़ के घाट ही जाएंगे। इसलिए आज भी गुम्मट में सुंदर साथ जी बंगला दरबार में हम देखेंगे जिस सिंहासन पे हमारे धाम धुला विराजमान है, उस सिंहासन का जो शेप है कैसा है, पहाड़ के घाट के माफक सुशोभित है। और 12 थम विचार कीजिए 12,000 का प्रतीक है। और ठीक इसमें मध्य में मेरे राज श्यामा जी दिव्य रूप में विराजमान हैं। तो ऐसे प्यारा सा सुंदर ये पाट घाट जो अनंत आनंद से परिपूर्ण है, हम सब रूहें विलास करती हैं। और इतने में सुंदर साथ जी यहाँ पर तखत बिछोने होते बिछावत बिहारी दास, तलाई ओछाड़ सूजी तकिए धरे मखमली खास। बिहारी दास जी जो तो चौथे पहर में वर्णन आ चुका है सुंदर साथ जी, आप हमेशा जो गादी है, तकिए हैं और जो ओछाड़ है, सूजनी, सब रखने की सेवा आप बिहारी दास हमेशा करते थे। इत जोड़े तखत के गादी बिछोने होए, चारे गमाते तान के बिहारी दास धरे सोए। अब यहाँ पर जो तखत है, इस तखत के ठीक बाजू में ही सुंदर साथ जी क्या किया जाता है, एक और गादी बिछाई जाती है वहाँ पर और बिछोने बिछाए जाते हैं। और इसके जो किनारी आई हुई मतलब चारों कोने हैं उसको भी क्या किया जाता है, रेशमी डोर से फुमक से क्या कर दिया, कस करके बांध दिया जाता है। तब सुंदर साथ जी यहाँ पर दीपक सेवा में खड़ी मानक कर मेती से राज को रिझावत सविद सुख देती। इस समय सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवत अरज अरोगन की मीठी बातें करत। अब यहाँ पर दीपक बाई है, दीपक बहन सखी, मानक करमेती सखी, इस सब मिल करके गा गा करके अपने प्राण वल्लभ को बड़े प्यार से रिझाती हैं और बहुत सुख देती है अपने धामधनी को। और धामधनी भी अपनी प्यारी रूहों को बहुत आनंद सुख देते हैं। और इसी समय जब तकरीबन 6-7 का समय है, इस समय सुखपाल में बैठ के सिपाही जुराज जी बड़े प्यार से अमलावती सखी हंसते हुए आती है यहाँ पर अपनी सखियों के संग। और यहाँ पर बाई जी आ करके धनी से अरज करती है कह के लिए आरोगन की कि हे धनी, आरोगन का समय हो गया है, इसलिए आप अब आरोग्य। धनी हामी भरते हैं तो दौड़ करके कहाँ से बाई जी राजी आई हुई है, कोठा मंदिर से बंगला दरबार में। तो हे सुंदर साथ जी, आप यहाँ पर मथुरी और हिम्मत बाई क्या होती है, तुरंत बाई जरा जी की इजाज़त पा करके बंगला दरबार से दौड़ती है और मथुरी हिम्मत बाई बड़े प्यार से थाल लेकर आती है। तो साग तरकारी कटोरी लेके आगे धरत बड़े प्यार से क्या करती है, आप कटोरी में साग है, तरकारी है और विध विध के जो व्यंजन हैं और जो गरम रोटी हो गई या फिर सुंदर साथ जी प्यारी प्यारी पूड़ी हो गई, ऐसे सुंदर साथ जी आप मौमी सुंदर साथ हंसते हुए यहाँ पर धामधनी के आगे थाल धरते हैं। श्री महाराजा बाई जी बैठत आरो गाँव ने थाल। अब मेरे महबूब बैठे हुए हैं,
और श्री बाईजूराज जी यहाँ तो महाराज छत्रसाल जी बैठ करके धामधनी को थाल और उगाते हैं। हाथ पकालत प्रेम सो मानक सेवा करे खुशहाल। आप मानक क्या करती है, बड़े प्यार से वरराज जी के हाथों को धोआती हैं। हाथ पोंछने को दिया रुमाल श्री महाराज। आप बहन शाकुंतल जो निकट बैठी हुई हैं तो आप वाला जी को हाथ पोछाते हैं। एक मुंह आड़े अपने बांध के अरुगावत श्रीराज, मतलब एक रुमाल क्या करते हैं आप शाकुंतल बहन अपने मुख में बांध देते हैं यहाँ पर, और मुख में बांध करके धामधनी को थाल और उगाते हैं। तो सुंदर साथ जी इसलिए आज भी जब धामधनी को अरुगाया जाता है बड़े प्यार से, थाल भोग हो गया, बाल भोग हो गया या और भी सुंदर साची, तो मुख पे हमेशा क्या किया जाता है, रुमाल बांधा जाता है। अरुगत अति हेत सो कहाँ लो कहो मैं ए श्री राज भोग सामग्री लवाज में सब साग तरकारी के। जिस तरह से राजभोग आया था सवेरे तो उस समय सभी सामग्री मौजूद होती थी, उसी प्रकार इस समय भी धामधनी के लिए सभी साग तरकारियाँ और सुंदर साथ जी जो पूरी है, मालपुआ है, खीर है और सुंदर साथ जी और भी कई भांत भांत के व्यंजन है, मेवा मिठाइयाँ हैं, सब बहनें लेकर आती हैं और आप अमलावती और बहन शाकुंतल दोनों बड़े प्यार से दुल्हा को अरुगाती हैं। इत रुमाल आड़े डार के सेवे बिहारी दास, और बिहारी दास भी अपने मुख में रुमाल रख करके दुल्हा की सेवा करते हैं। सखिया सब ठाड़े रहे मन में सेवन की आस, सब सखिया भी बड़े प्यार से क्या करती है, खड़े रह करके गायन करते हुए धाम दुल्हा को अरुगाती है। थाल ले आगे धरी बैठे पकड़ महाराज, मीठी रसना सो बातें करे रिज रिज के श्रीराज। हमारे नूर जमाल श्रीराज जी हंस हंस कर करके प्यारी प्यारी इश्क भरी बातें अपने सुंदर साथ महाराज छत्रसाल जी, बाईजूराज और जो सखियाँ हैं उन सब से बातें करते हैं। और बातें क्या होती हैं, वही बातें सुंदर साथी जो हम परम धाम में अपने दुल्हा से करते थे। वो क्या बातें थी, वो बातें जो हम एक सखी जब तीसरे पहर में बैठ करके वार्तालाप करती हैं तो सुंदर प्रथम पहर और दूसरे पहर में जो नैनों के इशारों के सुख हुए, जो दुल्हा को हम वस्त्र बदलते समय जो वाला जी के प्यारे प्यारे अंगों का सुख लिया, और जो धनी के कानों में श्रवणों में जो प्यारी प्यारी बाली पहनाई, तो उस समय श्रवणों का सुख, सर पे सुंदर केस चूहे में भिगोए प्यारे से जो केस है जो सुगंधि से परिपूर्ण है, जब इसको सवारा अच्छी तरह से, जब वाला जी के सुंदर पाग पर हम तुर्रा या कलंगी धारण कराती हूँ मैं, तो मैं जब धारण करा रही हूँ तो उस समय वाला जी के नीलाट का और उनके केशों का जो सुख लेती हूँ, वो सारा बयान आप धामधनी स्वयं अपने मुखारविंद से फरमाते हैं। और कैसे सखी ने सेवा करते करते धनी के अंगों का सुख ले लिया, और कैसे पान का बीड़ा बनाते बनाते वाले जी अपनी आँखों से नैन से नैन इशारे करते हुए तिरछा सुख देते हैं। बंके नैन समारे सर बंके, इस तरह से प्यार ये तिरछी चाल जो हम सखियों को धामधनी
अपने नैनों से प्रदान करते हैं वो सारा सुख। और हम जो सखियाँ दौड़ती सखियों के पैर आ कर के टांग अड़ा देती, सखियाँ गिर जाती हैं, तो कोई सखी सुंदर कठेड़े छज्जे के किनारे कठेड़े पे पैर रखते हुए धनी की मीठी मीठी बातों का बयान करती हैं। और इतने में प्यारे से जो वृक्ष है जो 2 भूम के है सिर्फ, लेकिन वह 2 भूम से बढ़ते बढ़ते आते आते 7वीं 8वीं भूम पर पहुंच जाते हैं और आ करके उसकी टहनियाँ क्या करती हैं, हमें मीठे मीठे आम और प्यारे प्यारे बनाने। तो कभी सुंदर सा जी, कभी सुंदर से जो संतरा है, या कभी मौसम्बी है, तो कभी प्यारे से पपैया है, ये सब सुंदर आकर के हमारे पास आ जाते हैं और हम सखियाँ तोड़ करके इसका प्यारा प्यारा आनंद लेती हैं और एक दूसरे को मीठा मीठा सुख देते हुए धनी की प्यारी प्यारी इश्क भरी जो रंग परवाली मंदिर में जो हमने सुख लिया, जो हिंडोलों में ताली बजाते हुए एक दूसरे से मस्ती की, वो सारा आनंद, वो सारी लीला आप धामधनी अपने मुखारविंद कर से रिझ रिझ के हंस हंस करके सब मीठी बातें करते हैं। और हमारा सिंगार जो सुंदर ऊपर राखड़ी, फिर सुंदर साजी बेंदा धारण किया हुआ है, कानों में प्यारी प्यारी कर्णफूल की शोभा, गले में 7 हार, हाथों में नवचूड़ और झिलमिलाती हुई सुंदर गले में 7 हारों के अंदर नगों की शोभा। और हम सब हंसती हुई, नाचती हुई, उछलती हुई अपने श्याम श्यामा जी की चरणों में लगती हैं। कैसे गले लगना, कैसे एक दूसरे को मस्ती करना, कैसे एक दूसरे को धक्का मार के गिरा देना, तो कैसे हिंडोले में ताली बजाना, कैसे एक दूसरे का श्रृंगार करना, हम सारा बयान आप श्री राज जी रिझ रिझ करके कहते हैं, बयान करते हैं और सब सुंदर साथ यहाँ पर आनंद में मदमस्त हो जाते हैं। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, यह सारा सुंदर आनंद वर्णन करते हुए अरुगत अत हेतु सो बातें करे बनाए, श्री धाम धनी गाय रिझावे कवल देत है ताए। आप बड़े प्यार से राज जी हमारे दुल्हा बड़े प्यार से आप लेकर के अपने मुख में लौकी की सब्जी खा रहे हैं और वाहवाही कर रहे हैं सखी का, बाईजू राज जी का। तो कभी सुंदर आप इस लौकी की सब्जी के पश्चात बड़े प्यार से भिंडी की सब्जी रोकते हैं और आनंद से खिल उठते हैं, और कभी फिर भिंडी की सब्जी की महिमा गाते हैं। कितनी प्यारी मेरी सखी है, कितना प्यार करती है, कितना रीझ रीझ करके मेरे लिए मेरी प्यारी दुल्हन ने बनाया हुआ है। वाह 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 करते हुए धामधनी कभी लाडबाई का, कभी कमलावती जी का, तो कभी सुंदर साथ जी मथुरी और हिम्मत, तो कभी बाईजूरा जी का, और जो बहन सखियां हैं उन सब की प्रशंसा करते हैं। तो सुंदर साथ जी आप धामधनी इस तरह से और कई प्रकार से जो सखियाँ जो मूंग है या फिर सुंदर सा जी खिचड़ी है जो सखियों ने बनाई है वाला जी के लिए, तो प्यारे प्यारे फुलके हैं और कई प्रकार से बटाटे वड़े हैं जो सुंदर राज जी चटनी के साथ अरोगते हैं, पापड़ है और कई अनेक साग सब्जियाँ तरकारियाँ, ऐसे कई प्रकार के व्यंजन राज जी अरोगते हैं। जलेबी हो गए, मीठे में खीर हो गई, मालपुआ हो गए या रसमलाई हो गई, गुलाब जामुन हो गए, श्रीखंड हो गए, आप हंसते हुए आरोगते हैं। आइए सुंदर साथ जी हम भी अपने पिया जी को, दुल्हा जी को बड़े प्यार से
आरोगाए और अपने धाम धनी की इस प्रेम से सेवा करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। ओ प्यारी प्रेम लुभानी, ओ प्यारी प्रेम लुभानी, पिया जी परम सुख दीजिए, सुंदर से जैसा मारो, ओ सुंदर से जैसा मारो, हे मजड़ित नंग नूर भरे, तापर पिया जी बैठारो, हो तापर पिया जी बैठारो, श्री श्यामा जी संग सुहाइए, आज्ञा जो मैं पाऊं, आज्ञा जो मैं पाऊं, तो भोजन विविध बनाइए, रुचि थाल समारो, रुचि थाल समारो, मूंग भात जो फुलकिया, घृत पाक मिठाई, घृत पाक मिठाई, खुरमा जलेबी लाडुआ, दूध दधिया ले आइन, दूध दधिया ले आई, साख आने कटोरियाँ लाई, सकल समाजित लाई, सकल समाजे, आन धरे पिया पावहे, पावे पिया प्यारी, ओ पावे पिया प्यारी, जेवाई सच्चिदानंद, ओ जेवाई राज श्यामा, गारी सबे सखी गावे, श्री जमुना जल अचवना, श्री जमुना जल अचवना, पान सुगंध विषेकिया, लाड़बाई झुकी से जा, लाड़बाई झुकी से जा, आज राज इत ही रहो, चापू चरण पिया के, चापू चरण धनी के, कर सो बीजना डोलाइए, गुथु हार फूलन के, गुथु हार फूलन के, कर सो पिया को पैरा, ये हंस बोले है प्रीतम, हंस बोले हैं दूल्हा, नैन सो से न मिलाइए, उनको सुख दीजिए, उनको सुख दीजिए, और सबे सुख लीजिए, सुख से जब खानुम,
सखी सुख से जा बखानो, ओ अक्षर ब्रह्म जाने नहीं, काहो प्रेम न जानो, काहो प्रेम न जानो, बसत गोपियन के ये सतगुरु इत आए, सतगुरु इत आए, सिर तारतम लिए हाथ में, खुली पार लखाए, खुली पार लखाए, सिर ब्रह्म सृष्टि के कारणे, जागे सोई पावे, जागे सोई पावे, मुकुंद वंश सुख पाइए, प्यारी प्रेम लुभानी, प्यारी प्रेम लुभानी, पिया जी परम सुख दीजिए, हाँ धनी जी परम सुख दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अरोगत अतहेत सो बातें करे बनाए, धाम धनी गाय रिझावे कवल देत हैं ताइम। ऐसे मौमिन जो वाणी भी गा रहे हैं, जो अपने भाव से पद बनाए हैं, उन सुंदर पदों को भोग के रूप में गाते हुए आप बाइयाँ बहुत धामधनी को सुख देती है और सुंदर साथ। तो आप बालाजी आरोगते समय जो आपके पास कवल होता है, वह कवल आप सुंदर साथ को आरोगने के लिए प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। इसलिए है सुंदर साथ जी सुबेरे गोमट जी से और बंगला जी से कटोरी तो जाती ही है कवल की, लेकिन साथ साथ में सुंदर साथ जी संध्या के समय भी यह जब राज्य आरोगते हैं तो कटोरी आज भी बाईजू राज जी को, हादी लालदास जी महाराज जी को, मुकुंदा जी महाराज जी को और मौमी सुंदर साथ को कटोरी आज भी कवल धनी का झूठन जाता ही है प्रसादी के रूप में। श्री बाई जी बाता करत है अरोगन के बखत, श्री राज रिच के कहते ऊपर बैठ इन तकत। जब बाईजू राज जी मीठी मीठी बातें करती हैं धाम धनी से अरोगते समय परम धाम की सुखों का, और जो यहाँ पर जो सुंदर साथ को चितवनी करते समय, धनी से प्यार करते समय, जो सेवा करते समय जो आनंद आया, तो जो सलाह होती थी, जो चर्चा होती थी कोठा मंदिर में, उस सारी बातें आप प्यारी अमलावती बहन सखी बाईजू आप धामधनी को सारा बयान करते थे। तब राज जी बहुत खुश होते थे और बाईजू राज जी को कहते थे कि आ मेरे पास यहाँ पर तख्त पे इस गादी पर आके तुम भी बैठो बाईजू। यहाँ पर सुंदर साथ जी जल छबीलदास लाया, इतने में आप छबीलदास जी जल लेकर आते हैं और अग्नि को हक बीच में सुंदर साथ जी सुंदर जो कंचन का जो कटोरा है इसमें जल डाल करके बड़े प्यार से आप दुल्हा के पास छबीलदास जी जल लेकर आते हैं। धामधनी आरोगते समय बीच में बड़े प्यार से हाथों से जल लेकर के आप पीते हैं। हमें भी चाहिए कि वाला जी जब आरोगे तो बीच में हम अपने दुल्हा को जल आरोगाएं। जलवाय देत माफक, इस तरह से ऋतु के अनुसार सुंदर साथ जी धामधनी को आप जल पिलाते छबीलदास जी महाराज। कोई वस्तु आरोगावने मसाला लाए घर से और कुछ भी आरोगाना है तो और भी आप मम्मी सखिया लेकर आती है। मेवा मिठाई पकवान से राज हित कर आरोगत, दुल्हा हमारे बड़े प्यार से आनंद से उत्साह से हंसते हुए रिझ रिझ के बातें करते हुए गायन करते हुए हम सब रूहों को प्यार बरसाते हुए आप धामधनी आरोगते हैं
और यह प्रसाद बांटने के लिए बचा भी देते हैं। श्री राज रहे आरोग के सैया उठाई थाल, जब बालाजी पूर्ण रूप से आरोग लेते हैं और भी सुंदर साथ सखी बहनें अपने घर से कुछ न कुछ लेके आती हैं। धामधनी उनकी इच्छा के अनुसार कुछ ले लेते हैं, बाकी जो कुछ बचता है आरोगने के लिए सुंदर साथ जी प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। और कुछ सुंदर साथ बड़े प्यार से आनंद से इस प्रसादी का सुख लेते हैं और कुछ अपने घर पे भी, अर्थात जो घर पे है या किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाए हैं तो प्रसाद अपने अपने मंदिरों जा कर के देते हैं। क्योंकि उस समय सुंदर से जी 36 कारखाने थे, तो कोई मोदी खाना है, कोई तोशा खाने में है, तो कोई वस्त्र के कारखाने में भी है। तो ऐसे अलग अलग जगह सुंदर साथ जी अपनी सेवा में थे, तो वहाँ पर जा कर के धामधनी का प्रसाद आप सभी सुंदर साथ को आप कुछ सुंदर सा जा कर के बांट देते थे। फिर यहाँ पर राज जी जब आरोगनी की लीला पूरी होती है, तब सुंदर सा जी चुल्लू करावे चौपसो सकुंडल दिल खुशहाल, हंसते हुए खुशहाल मन से साकुंडल बहन वाला जी को हाथ भी धुलाती है और चुल्लू कराती है वाला जी के। कौवा आरोगने को ले आई मानक, आप मानक बड़े प्यार से कौवा मतलब काढ़ा धामधनी के लिए ले आती है। भर के देवे हाथ में ये जो गंगादास बुचरक, गंगादास अर्थात प्यारी सखिया सखी बहन आकर करके बड़े प्यार से वाला जी के हाथों में यह कहवा काढ़ा पिलाती है। फूल सुपारी बीड़ी मैंने औरोगावने कल्याण, ए सेवा बाई जी की दई सेवक अपने जान। और बड़े प्यार से सुंदर सा जी पान के बीड़े में, मतलब पान जो लगाया जाता है उसके अंदर जो सुंदर सा जी बारीक सुपारी हो गई और जो फूल हो गए सुंदर साथ जी, मतलब जो मसाला गंधियाने फूल वाले, वो सब क्या किए जाते हैं यहाँ पर बड़े प्यार से उस कल्याण बाई लेकर आती है। बाईजूराज जी ले करके उस पान की बीड़ी में डाल देती है। बीड़ी वालत बाई जी जब मसाला हो करके बाईजूराज जी उससे क्या करती है, पान की बीड़ी को वालती मतलब लपेटती है। महाराजा अपनी महाराज छत्रसाल जी भी अपनी बीड़ी को और वालते हैं। दे सुपारी मानक छबीला और सेवत महारानी। ऐसे समय में छबीलदास जी और मानक क्या देते हैं, सुपारी भी देते हैं और साथ साथ में सेवत महारानी। यहाँ पर सेवत महारानी मझली रानी जो सुशीला रानी जी है उनके लिए शब्द प्रयोग किया है सुंदर साथ जी। इस तरह से सुपारी देने में आप ये सखिया खड़ी रहती हैं। तो इस तरह से बहुत प्यार आनंद से उत्साह से ये सेवा होती है। और हार कलंगी इस तरह से वाला जी बड़े प्यार से इस तरह से सुंदर साथ जी धामधनी इस संध्या के समय में हंसते हुए सुंदर साथ गाते हैं। वाला जी प्यारी प्यारी मीठी मधुर बातें करते हुए आरोगते हैं। सुंदर साथ भी धनी का कवल वो प्रसादी पा करके मदमस्त हो जाते हैं। और सुंदर साथ जी राजी को हाथ धुलाना, चुल्लू कराना, ऐसे समय में बाईजूरा साकुंडल पास में ही बैठती है और बीड़ी को वालती हैं। तो बीड़ी वालत बाई जी महाराजा अपनी और मानक छबीला और सुशीला महारानी भी इस सेवा में पान की बीड़ी में हाजिर रहती है। हार कलंगी आवत इस तरह से एक एक सुंदर साथ भी बड़े प्यार से जो अपने हाथों से परों की कलंगी है या जरी की कलंगी है अपने हाथों से बनाई है। तो शंभू ओका जसिया लावत है कलंगी, शंभू ओका जसिया भाई कलंगी लेकर आते हैं। श्री राज हाथों धरते सेवा अंगीकार करे, राज्य अपने हाथों में इसे लेते हैं और सभी सुंदर साथ की सेवा अंगीकार करते हैं। महाराज छत्रसाल जी भी अपने हाथों से कलंगी बना करके धाम धुला को बड़े प्यार से हाथों में हाथ समार करके वाला जी के सुंदर उस प्यारी प्यारी पाग जो है उसके मध्य में ठीक सेंटर में आप पहनाते हैं। यहाँ पर
और मुकुंदास भी तुर्रा लेकर आते हैं और पलंग कलंगी परों की यह भी धामधनी को धारण कराते हैं। और इस तुर्रे में सुंदर और परों के साथ में छोटे छोटे नंग सुशोभित किए हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं आप, आज भाई बहन सखी श्री राज सिर पर धरत है झलकत है किरण। और जब धामधनी ये धारण करते हैं तो झमझम करती हुई सुंदर इस जो लाल रंग की पाग है, सिंदूर रंग की पाग है, इस पे यह जो तुर्रा है, कलंगी है और इसमें नंग झमझम करते हुए चमचम करते हुए चमक रहे हैं। और दुल्हा का गोरा गोरा चेहरा और प्यारी प्यारी लालिमा और सुंदर हंसता हुआ चेहरा, इश्क भरी आंखें, ऐसी प्यारी सखिया धनी को देखते हुए अरोगाती भी है, साफे पर पाग भी पहनाती हैं। महाराजा के रावर से मतलब उनके राजकोष से भी और भी अनेक सारी कलंगी तुर्रा आते थे। सुंदर सा जी धामधनी सभी की सेवा स्वीकार करते थे। कहाँ कहो इन समय की जहाँ राज विराजे तखत, ऐसे समय का सुख का बयान क्या करो जो हम सखिया धनी को देख कर करके जो बालाजी अपने हाथों से अरोकते हैं और अरोकते हुए प्रेम से फुरमाते हैं, मीठे वचन कहते हैं इश्क के। और ऐसा कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ पर है, सुंदर उस प्रथम भोग में जो रसोई की हवेली है वहाँ पर बालाजी को अरोगा रहे हैं, या फिर हम वनों में दुल्हा को गायद करते हुए चवर डोलाते हुए धनी को अरोगा रहे हम सखियाँ। इस तरह से हम दुल्हन अपने दुल्हा की सेवा करती हैं। आई जी मूर्छल करत है सो कहे न जाए बखत, ऐसे समय में आप प्यारी प्यारी आई जी सखी दुल्हा के ऊपर मूर्छल करती हैं। और एक तरफ महाराज छत्रसाल जी मूर्छल कर रहे हैं और शेख बदल भाई और लाल खान भी जो चवर है वह डोला रहे हैं। कबो पीठ पीछे हो के लाल केशव करे अरज, कुरान हदीसा वास्ते रहे पौड़ने की गरज। इस तरह से आप केशवदास और लालदास जी पीठ के पीछे होकर के धामधनी से कुरान के जो वचन फरमाने के लिए प्रार्थना करते हैं और धामधनी इस सब सुंदर साथ की सेवा और अर्जी सुनते हुए मंद मंद मुस्कुराते हैं। और जो सामने सखी बैठी हैं वो धनी के चेहरे को देख रही है हंसते हुए। और यहाँ पर जो सखी है तो प्यारे प्यारे राज्य के इस गाल को देख रही हैं, श्रवण की शोभा और जो नासिका जो नेत्र कमल है, नेत्र कमल से कानों के बीच में जो लवनों की शोभा है इसको निहारती हैं। तो मूर्छल करते हुए धनी के गालों का सुख, लवनों का सुख, श्रवणों का सुख आनंद ले रही है। और यहाँ पर प्यारी प्यारी बातें भी आप आज भाई और मोमिन केशव जी कर रहे हैं। तो सब सुन कर के धामधनी बहुत प्रसन्न चित्त आनंदित होते हैं। इस तरह से है सुंदर साची यह मीठा मीठा मधुर सुख धामधुला सब मोमिन सुंदर साथ को देते हैं। और सुख ले करके सुंदर साथ सेवा यहाँ कर रहे हैं, लेकिन चित्त परम धाम में लगा हुआ है, चित्त मूल मिलावे में लगा हुआ है, चित्त 25 पक्षों में रमण कर रहा है अपनी श्यामा शाम के संग। रहे पढ़ने की गरज, कबहु का पीठ पीछे होए के, लाल केशव करे अरज, कुरान हदीसा वास्ते रहे पढ़ने की गरज।
रहे पढ़ने की गरज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुनो साथ जी।